मॉर्निंग +2 क्लास। बच्चे देखो, हम लोगों ने ना अपना केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग जो अभी तक कर चुके हैं वो इसके बेसिक टर्म्स हैं जो हम लोगों ने अभी तक की हुई हैं। और आज जो हम लोग कर रहे हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो आज का टॉपिक है वो है आपका आइसोमर्स। ठीक है, अब आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स काफ़ी बार आपने सुना भी है कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? आइसोमर्स वो होते हैं, लाइक वो कंपाउंड होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अगर आइसोमर्स को आप डिफाइन करोगे तो आइसोमर्स को डिफाइन हम इस तरह से करेंगे कि आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स हैविंग the same molecular formula but different structural pattern। ठीक है, तो आइसोमर्स वो हो गए लाइक द कंपाउंड्स जिनका कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है, लेकिन एक फॉर्मूला एक ही रहता है, लेकिन पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर का जो पैटर्न है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो आइसोमर्स हैं वो काफ़ी तरह के हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो शो करता है। इसमें सबसे पहला आपका आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सबसे पहला आ जाएगा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब होता है कि वो वाले आइसोमर्स जिनका कि डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न होगा। ठीक है, यानी कि इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म द आइसोमर्स हैव डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न। ठीक है, जिनका बॉन्डिंग पैटर्न अलग अलग होगा उनको बोला जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम लोग अब देखेंगे कि आइसोमर्स जो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो अलग अलग तरह के हैं। कौन कौन से आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं? पहला है आपके पास लिंकेज आइसोमेरिज्म। पहला आ जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इस तरह के आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि वो वाले आइसोमर्स जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करता है, पर इनके अंदर क्या होते हैं, एम्बीडियंट लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच इज़ शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इस तरह का आइसोमेरिज्म जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करता है और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एम्बीडियंट लिगेंड्स प्रेजेंट होने चाहिए। ये मैंने टर्म आपको पहले भी स्टार्टिंग में बता दी हुई है। एम्बीडियंट लिगेंड्स का मतलब क्या होता है? द टाइप ऑफ लिगेंड विच इज अटैच्ड टू डिफरेंट डोनर एटम्स। ठीक है, जो दो डिफरेंट डोनर एटम्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, या फिर कह लो एसिडिक और बेसिक या केटोनिक या एनोनिक के साथ प्रेजेंट हैं, उनको बोला जाता है एम्बीडियंट लिगेंड्स। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन सा आइसोमेरिज्म है? वो वाले आइसोमेरिज्म जो कि किनको शो करते हैं, एम्बीडियंट लिगेंड्स को शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास है CO NH3 NO2 एंड Cl। इसी की कंसर्निंग नेक्स्ट देखो, CO NH3 ONO। ठीक है, अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ONO हम लोगों ने यूज़ किया है, और ये आ जाएगा आपके पास Cl। तो अब देखो, है दोनों चीज़ें सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या था, आपका NO2 था, तो हम लोग N से इसका नेमिंग देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया ONO, तो इसकी नेमिंग जो है वो O से होगी। ठीक है, अब जैसे इसकी नेमिंग आ जाएगी आपके पास 5 क्या है, आपके पास अमीन है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका पेंटा अमीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेंटा अमीन। और ये क्या है आपका NO2 का मतलब होता है नाइट्रेटो, है ना, तो ये हो जाएगा पेंटा अमीन नाइट्रेटो। कौन सा कोबाल्ट, N।
ये आपके पास कोबाल्ट है ना, तो हम किससे शो करेंगे, एन कोबाल्ट, क्योंकि एन से इसकी स्टार्टिंग है, तो एन कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, तो अगर इसका नाम देंगे फर्स्ट वाले का, पहले वाले का अगर नाम दूंगी तो हम लोगों ने लिखना है पेंटाअमीन, पेंटाअमीन। ये क्या है आपके पास, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो एन कोबाल्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना देखना है आपने, जितना आपका कोऑर्डिनेशन नंबर NO2 का है वो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, NO2 का 3 माना जाता है हमेशा, और साथ में क्या आपके पास क्लोराइड। ठीक है, तो ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। फिर से देख लो, पेंटाअमीन ये हो जाएगा नाइट्रेटो, और एन कोबाल्ट आगे देंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और आगे आ जाएगा ये क्लोराइड। अब इसका नाम जो है हम लोग किस तरह से देंगे, नाम इसका सेम रहेगा, ये भी है आपका पेंटाअमीन। ये क्या है, नाइट्रेटो, ONO, नाइट्रेटो ही माना जाएगा, ONO हो जाएगा आपका नाइट्रेटो। फिर यहाँ पे जहाँ N लिखा है वहाँ क्या आ जाएगा आपका O, यानी कि O कोबाल्ट। ठीक है, यहाँ पे N था कोबाल्ट, यहाँ पे आ जाएगा O कोबाल्ट 3 और आगे क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह के आइसोमर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। जिसमें एक लिंक बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो है वो तब शो होता है जब हम इंटरचेंज करते हैं लिगेंड्स को। ठीक है, तो ये वाला आइसोमर्स तब अराइज करता है जब क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है किसके बीच में, लिगेंड्स के बीच में, या कह लो कैटोनिक और एनोनिक कॉम्प्लेक्सेस के बीच में जब है क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप या फिर एक इंटरचेंज होना स्टार्ट हो जाता है, तब इस तरह का आइसोमेरिज्म जो है वो अराइज करता है। ठीक है, सो इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, in this type of isomerism arises from the interchange of ligands। अब इंटरचेंज किसका हो रहा है, लिगेंड्स का, और लिगेंड्स हमेशा कैसे होते हैं, बिटवीन कैटोनिक यानी कि पॉजिटिव एंड एनोनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है CrNH3 6। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो COCN6, ये आपका सेकंड हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने चेंजिंग कर देनी है किसकी, कैटोनिक और एनोनिक की। कैसे करेंगे, ये वाला CO जो है वो यहाँ चला जाएगा, ये Cr जो है वो यहाँ आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा किसके बीच में, बिटवीन द कैटोनिक एंड द एनोनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो नाम ये बन जाएगा आपका लाइक CONH3 इस तरह से, और Cr जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा Cn के साथ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह की आइसोमेरिज्म हम को क्या बोलते हैं, इन तरह के आइसोमर्स को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड देखो, थर्ड आ जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये वाला जो आइसोमेरिज्म है ये तब अराइज करता है जब हम लोग एक्सचेंज करवाते हैं किसका, आयोनाइजेबल एनायन का, किसके साथ, विद एनोनिक लिगेंड्स के साथ। ठीक है, पहले इसको देख लो, आयोनाइजेशन का टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है, तो हम लोगों ने आयोनाइज ही करना है किसको, लेकिन हमने एनायंस को करना है जो नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सो दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस, this isomers arises due to the exchange of ionizable
एनायंस विद एनोनिक लिगेंड्स। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें क्या करना है, हम लोगों ने इसमें एक्सचेंज करवाना है किसका, आयोनाइजेबल एनायन का किसके साथ, एनोनिक लिगेंड्स के साथ। ठीक है, अब किस तरह से एक्सचेंज करवाएंगे, अब देखो जैसे आपके पास है CONH3 SO4Br। ठीक है, ये आपके पास पहला कॉम्प्लेक्स है। सेकंड देखो CONH3 इस Br को, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके बाहर जो आपका लगा हुआ है, जो भी कंपाउंड लगा हुआ है उस कंपाउंड को आपने अंदर कर देना है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है उसे आपने बाहर ले जाना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका Br और SO4 जो है वो बाहर आ जाएगा। अब ये जो है जहाँ पे आपका Br बाहर है वो शो करता है आपका रेड कलर का कॉम्प्लेक्स, और जहाँ SO4 बाहर आएगा वो शो करेगा आपके पास वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स। ठीक है बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ दिया है मैंने, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है आपकी उसके बीच में जो आपका कंपाउंड प्रेजेंट था उसे आपने बाहर लेके जाना है, और जो बाहर वाला उसे आपने अंदर करना है। तो ये किस चीज़ का हो गया, ये हो गया एक्सचेंज किसका, आयोनाइजेबल एनायन का। आयोनाइजेबल एनायन को किसके साथ, एनोनिक लिगेंड्स के साथ ही आपने क्या करवाना है, एक्सचेंज करवा देना है। तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, और नाम से क्लियर है, सॉल्वेट है ना। तो सॉल्वेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अभी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म के हम लोग क्या करते हैं, पानी यानी कि वाटर जो हम लोग यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट, वाटर इज यूज्ड और टेकन एज सॉल्वेंट, है ना। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म नाम से शो हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, वाटर हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और वाटर किस फॉर्म में यूज़ करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इन तरह के आइसोमर्स में ना डिफरेंट तरह की वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, किसी में 3 किसी में 4। ठीक है, अलग अलग जो है आपके आइसोमेरिज्म जो है इसमें शो होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है COH2O4 Cl2 Cl2H2O। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड देखो COH2O थ्राइस, Cl3 अगेन थ्राइस, और लास्ट में आ जाएगा 5H2O। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस ना जहाँ पे आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो नंबर के साथ शो किए जाते हैं, तो उस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या बोला जाता है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट तरह के आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, जिसमें आपने फर्स्ट जो है देखा है आइसोमर्स में पहला था हम लोगों के पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर्स जिनका डिफरेंट क्या होगा, बॉन्डिंग पैटर्न होगा, उससे बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के डिफरेंट हम लोगों ने फॉर्म्स पढ़ी, जैसे आपके पास पहले है लिंकेज आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एम्बीडिएंट लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। एम्बीडिएंट लिगेंड का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास NO2 है, NO2 को लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग हो गया है। यहाँ पे हम लोगों ने NO2 सिंपल लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने इसे क्या कर दिया है, थोड़ा एक्सपैंड कर दिया है, और एक्सपैंड करके बन गया आपका ONO। ठीक है, तो इस तरह के आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। उससे नेक्स्ट हम लोगों ने देखा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। इस तरह का आइसोमेरिज्म जो कि किस तरह अराइज करता है, बाय द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, जब हम लिगेंड्स को इंटरचेंज करते हैं कैटोनिक और एनोनिक कॉम्प्लेक्सेस के बीच में, जैसे आप लोग देख रहे हो कि 2 आपके कॉम्प्लेक्स थे, हम लोगों ने इनको क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। थर्ड था आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन में हम लोगों ने क्या एक्सचेंज किया है, आयोनाइजेबल एनायन को एनोनिक लिगेंड्स के साथ एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है, अब किस तरह से एक्सचेंज करेंगे, लाइक जैसे हम लोगों ने ये देखा,
ये कॉम्प्लेक्स देखा हम लोगों ने, जो आपका एंटिटी के अंदर था उसे हम बाहर ले गए और जो बाहर है वो अंदर आ जाएगा। इन्हीं दोनों के एक्सचेंज के कारण इनके कलर्स जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। और लास्ट आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन सा देखा है? सॉल्वेट आइसोमरिज्म। सॉल्वेट को हम लोग हाइड्रेट भी बोलते हैं, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, और हम लोग वाटर को यूज़ करने वाले हैं किस फॉर्म में? एज अ सॉल्वेंट की फॉर्म में। ये दो इसके एग्जांपल्स हैं जिसमें हम लोगों ने वाटर को यूज़ किया है एज अ सॉल्वेंट। तो ये किस तरह की आपके आइसोमरिज्म को शो करेगा? सॉल्वेट आइसोमरिज्म को।